हेलो स्टूडेंट्स। तो थर्मोडायनामिक्स यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस। क्या नाम है भाई? थर्मोडायनामिक्स प्रोसेसेस है इसका नाम। हम बहुत सारी प्रोसेस पढ़ेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस है वो होती क्या है। ठीक है, देख लेते हैं। व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। ठीक है, मान लिया मेरे पास कोई भी एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है ए, और वो थोड़ी देर बाद जब हम उसकी कंडीशंस चेक करेंगे तब उसके बाद उसकी कंडीशंस है जो चेंज हुई हो चुकी होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर इनिशियली जीरो टेम्परेचर था और थोड़ी देर बाद उसका जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर टी हो गया। ठीक है, यानी टेम्परेचर की कंडीशन चेंज हो गई ना ए के लिए। जो ए सिस्टम है उसके लिए टेम्परेचर की कंडीशंस है वो चेंज हो गई ना। वैसे ही अगर वॉल्यूम की बात लेके चले और क्या बात लेके चले, और हम जैसे प्रेशर की बात लेके चले और एनर्जी की फॉर्म के अंदर लेके चले, तो ये जो चेंजेस है ना, उन्हीं के चेंजेस के बेस पर किन चेंजेस के अंदर क्या हमारे पास कांस्टेंट होगा, तो उन्हीं के बेसिस पर अलग अलग टाइप की प्रोसेसेस डिवाइड की गई हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई अलग अलग टाइप की कौन कौन सी प्रोसेसेस है। सबसे पहले हमारे पास आती है आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो भाई जैसा नाम है उसी के अकॉर्डिंग है। आइसो मतलब है सेम, और थर्मल का मतलब होता है हमारे पास टेम्परेचर। यानी कुछ ना कुछ ऐसा है कि इस प्रोसेस के अंदर, यानी कि जब ये प्रोसेस होगी तो इसके अंदर जो हमारा टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहने वाला है। यानी देखो, मान लिया मेरे पास टेम्परेचर है और टेम्परेचर चेंज जीरो है। ठीक है, इसका मतलब जो इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, यानी इस प्रोसेस के अंदर, इस प्रोसेस की इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं, चेंज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बताओ? डेल्टा से नोटेट करते हैं। ठीक है, और थोड़े से ज्यादा चेंजेस को डी से नोटेट करते हैं। तो हम यहाँ पे चेंजेस दिखाने के लिए डी का यूज करते हैं। ठीक है, तो डी टी इज इक्वल टू जीरो, यानी स्मॉल चेंज इन द टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा किसके अंदर, आइसोथर्मल कंडीशन के अंदर। तो देख लेते हैं, these are the process in which heat energy can exchange in between system and surrounding at constant temperature are called isothermal process। देखो भाई इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास एनर्जी है, क्योंकि हीट भी एक एनर्जी की फॉर्म होती है, हीट एनर्जी है, वो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होती रहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास यहां पर dt इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो जो पार्टिकल की जो इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल देखो, मेरे पास ये कोई भी एक बीकर है, इसके अंदर कोई भी सिस्टम है, मान लिया वाटर है, और हम इसको हीट कर रहे हैं। ठीक है, एक टाइम के लिए ये मानो कि हम इसे हीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। समझ में आया? तो जो हमें पता है, हर सिस्टम इस यूनिवर्स के अंदर पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। तो उन पार्टिकल की जो एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो की इक्वल होगी। ठीक है, और जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी। तो जो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, इस प्रोसेस से हमें ये पता चलता है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। इसके अंदर देख लेते हैं भी, in adiabatic process there is no heat exchange in between the system and surrounding are called adiabatic process। और इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है,
जो टेम्परेचर है, सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रह भी सकता है, ठीक है, और कांस्टेंट नहीं भी रह सकता है। समझ में आया? तो यहाँ पर लिख रखा है द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रह सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास हीट एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रही है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस देख लेते हैं। इसके अंदर द प्रोसेस इज सेड टू बी आइसोबारिक इन विच प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। एक ये भी याद कर सकते हैं, बार, जो बार होता है वो प्रेशर की यूनिट होती है ना, जैसे 1 बार। तो ये बात याद कर सकते हो, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, ठीक है। यानी आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर प्रेशर हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। और वॉल्यूम है वो चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोबारिक प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। इसके अंदर देखो, ए प्रोसेस इज कैरिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसी प्रोसेस जो कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर चले उसको हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रेशर में और मे नॉट बी चेंजेस इन दिस प्रोसेस। और हम क्या लिख सकते हैं, अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर देख लेते हैं, when a system undergo a series of changes and finally return। फॉर एग्जांपल देखो, ए है, ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, ये बी के अंदर कन्वर्ट हुआ, ठीक है। बी किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, सी के अंदर कन्वर्ट हुआ, सी किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, डी के अंदर, और डी वापस ए के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये एक क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। कहने का मतलब जिस कंडीशन से हम चले थे वहीं पर वापस आ गए, इसका मतलब कुछ भी चेंज होगा ही नहीं, एनर्जी का चेंज होगा ही नहीं। तो साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर क्या होगा, ऐसी प्रोसेस दोनों डायरेक्शन के अंदर चले उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए प्लस बी ने मिलाकर क्या बनाया, मान लिया सी प्लस डी बनाया। अब रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब अगर ए और बी आपस में मिलकर सी और डी बना सकते हैं, तो सी और डी आपस में मिलकर ए और बी भी बना सकते हैं। ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो द रिएक्शन इन विच बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप हो, इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल स्टेप, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। या फिर इसका एक और डेफिनेशन कर सकते हैं ये, कि रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो दोनों डायरेक्शन के अंदर चले, ठीक है। इरिवर्सिबल इसका उल्टा होता है, जो केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर चले। द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन आर कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, जो केवल एक ही डायरेक्शन के अंदर चले। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी ने मिलाकर क्या बनाया, सी प्लस डी बनाया। तो ये अब जैसे जो रिवर्सिबल का साइन है, वो सिंबल है, वो हम टू हाफ एडेड एरो से लगाते हैं, टू हाफ एरो, और ये एक फुल एरो से लगाया जाता है। अब ये रिएक्शन अगर फॉरवर्ड के अंदर चली गई तो वापस बैकवर्ड के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। अब यहां पर देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस, इसके अंदर क्या होता है, दीज आर द प्रोसेस इन विच देयर इज ए नो एक्सचेंज इन एंथैल्पी। देखो भाई, एंथैल्पी भी एक एनर्जी की ही फॉर्म होती है, बट एट कांस्टेंट प्रेशर। एनर्जी, जब हम एनर्जी को एट कांस्टेंट प्रेशर लेते हैं, हीट एनर्जी को, तो एंथैल्पी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो these are the process in which there is no change in the enthalpy from state 1 to state 2। यानी जितनी हमारे पास इनिशियल एंथैल्पी थी, फाइनल एंथैल्पी भी उतनी ही है। इसके अंदर जो वर्क डन है वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी वर्क किया ही नहीं गया होगा, क्योंकि एंथैल्पी सेम है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मोनली इन प्रोसेस को क्या कहते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसके अंदर एनर्जी भी क्या होगी, नो एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 प्रोसेसेस थी जिनको हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।